अभी परेड बहुत आगे आ गई है। जाते हुए परेड के अग्रिम दस्ते अभी कम से कम 6-7 किलोमीटर से आगे निकल चुके हैं, लेकिन उसी जोश के साथ मार्च करते हुए आपके सामने से बहुत खूबसूरत राज्य उत्तराखंड की झांकी। अपना ही एक अलग परिवेश है, बहुत खूबसूरत राज्य है। और इसके अंदर में आप देखिए कौसानी की झांकी है ये, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा था महात्मा गांधी ने। जी हाँ, कौसानी में ही आपके सुमित्रा नंदन पंत का भी जन्मभूमि है वो। बहुत खूबसूरत। वहाँ पे आप देखिए कि इस झांकी के अंदर लोग अपने योग और बाकी चीज़ें दिखा रहे हैं। इसके अंदर में एक गांधी और गोविंद बल्लभ पंत की बातचीत भी दिखाई, उसमें वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो झांकी अगर फिर से दिखेगी तो मैं दिखाऊंगा। और जो लिखा हुआ था, अगर उसको देखा हो आपने, लिखा था ब्रह्मचर्य के बिना ज्ञान और योग की चर्चा व्यर्थ है। फ्रंट में ही इस झांकी में लिखा हुआ था और बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पर महात्मा गांधी की बनी हुई नजर आ रही थी उत्तराखंड की झांकी में। जी हाँ, आपकी और ये दिल्ली की झांकी तस्वीरों में आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी की प्रतिमा आप देख रहे हैं, चरखा जो उनका प्रतीक दिल्ली में तो गांधी जी की कर्मभूमि रही हमेशा। यहाँ से उन्होंने पूरे स्वतंत्रता से संग्राम को संचालित किया और दिल्ली में ही उनका कर्मभूमि थी हर तरीके से। तो दिल्ली वो आकर के पूरी जगह सब जगहों में घूम करके यहीं आते थे। 1915 से 1948 के बीच 80 बार दिल्ली आए थे वो। जी हाँ। और 270 दिन यहाँ ठहरे थे, दिल्ली में रहते थे। और देखिए दिल्ली भी अछूता नहीं है गांधी के प्रभाव से। गांधी की कर्मभूमि रही, यहीं पर उनका निधन हुआ। और आपके सामने से जाते हुए कोई भी झांकी हो, एक झांकी का हमेशा लोगों को इंतजार रहता है वो। और साइड पैनल पे अगर आपने देखा हो कर्नल साहब, गांधी जी के दिल्ली प्रवास के दौरान विभिन्न जो गतिविधियां उन्होंने की वो बहुत बखूबी दर्शाई गई। जी हाँ, उसमें दिखाई दे रही हैं, वो पैनल्स पे लगा हुआ है खूबसूरत। आपके देखिए अभी गांधी जी की जो उत्तर प्रदेश की झांकी है, उसमें भी गांधी जी का तो खैर बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कर्मभूमि रही है। मंदिर, काशी के मंदिर घाट दिखाए हैं। काशी 150वीं जयंती पर जो समारोह है उसको दर्शाने की कोशिश की गई। इस थीम को बहुत ही खूबसूरती से लोगों ने काम किया है और अच्छा बताया है कि भारतीय एकता के बहुत मजबूत सूत्र के तौर पर गांधी जी उभर कर सामने आते हैं। और आज उनकी ज़रूरत है कि उनकी बताई बातों पर हम अमल करें, चिंतन करें और उसे समझें। ये आज हमारे को एक 70वें साल में एक थोड़ा वक्त निकाल के गांधी की जो फिलॉसफी है उस पर थोड़ा चिंतन। और अग्रभाग में हम जिस तरीके से देख रहे थे, इसके सामने ही काशी विद्यापीठ की ऐतिहासिक यात्रा जो बनारस और काशीपीठ की रही, वो दिखाया गया इस झांकी में उत्तर प्रदेश की। जी हाँ। और ये पश्चिम बंगाल की झांकी, पश्चिम बंगाल की शानदार झांकी आपके सामने से। झांकी के सामने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी आपस में चिंतन करते हुए, बातचीत करते हुए, दोनों में बड़ी प्रगाढ़ मित्रता भी थी। और बाकी आप देख सकते हैं उसके पीछे जो है उनका मकान है जिसका नाम है श्यामली, जिसमें गुरुदेव रहते थे। मिट्टी का मकान, सादगी देखिए। नोबेल पुरस्कार विजेता जिसने नाइटहुड को ठुकरा दिया, मिट्टी के मकान में वो रहते थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। और जो तस्वीर अगर आपने गौर की हो, दो समुदाय किस तरीके से वहाँ लड़ाई झगड़े का पार्टीशन के बाद गांधी जी उसमें वो कैसे महात्मा गांधी को समर्पित कर रहे हैं। में वहाँ पे उन्होंने रखा, उपवास रखा ताकि ये दंगे बंद हो। और उस दंगों में बहुत नुकसान हुआ पार्टीशन के दौरान नोआखाली में। तो उसे रुकवाने के लिए गांधी जी ने वहाँ उपवास रखा था 73 घंटे का। जी हाँ।